के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों संग हॉकी भी खेलते नजर आए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल की मेजबानी हमारे लिए बड़ा अवसर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। इसकी मेजबानी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से कि हमको मेजबानी का अवसर उन्होंने दिया है। और अच्छे आयोजन भी बहुत अच्छा हो रहा है। जगह जगह पर हमारे जो अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी आए हैं वो भी एक अच्छा अनुभव यहाँ कर लेके जा रहे हैं और सारा स्ट्रक्चर हमारा परमानेंट यहाँ पर बन गया है। अच्छी खेल सुविधाएं विकसित हुई हैं। हमारे खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है। पदक तालिका में भी हम 6-7वें नंबर पर हैं। और जबकि पिछले जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हम 25वें स्थान पर थे, तो एक बड़ी उपलब्धि है। अब हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। हमारे खिलाड़ी जो खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, खेलों के क्षेत्र में उनका अच्छा प्रदर्शन करने का उनको अवसर मिलेगा। क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर जैसे हरिद्वार में भी बने हैं, देहरादून में बने हैं, हमारे वेलोड्रम्स बना है, अनेक स्विमिंग पूल से लेकर साइकिलिंग अनेक अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि बैठक में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इस कड़ी में खेल मंत्री रेखा आर्य ने समापन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक भी की और उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सही समय पर समुचित व्यवस्था पूरी करने के निर्देश हैं। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। का जिस प्रकार से आगाज हुआ था, आप हम सब लोगों ने देखा था कि बहुत ही हिस्टोरिकल रहा है। ठीक उसी तर्ज पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन जो है अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही वृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहे। तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफ़रनामा है वो हम सबको दिखा पाएँ। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएँ, उनको विजुअलाइज किया जाए ताकि सब लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से। प्रदेश में गर्मी के मौसम में होने वाली वनाग्नि की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 13 फरवरी से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2025 में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले वनाग्नि को नियंत्रण में रखना बेहद ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल को लेकर पीएम कार्यालय से निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि 13 फरवरी आज ही है, यानी आज से मॉक ड्रिल का जो आयोजन है एक तरह से शुरू होगा। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है बहुत बड़े एरिया में फैलता है, बहुत सारी वजह होती हैं और मेन जो दिक्कत होती है कि वहाँ तक जाना मुश्किल होता है और इसके कारण से हम लोग आग को रोकने में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। तो मॉक ड्रिल में वही देखा जाएगा कि बहुत सारी एजेंसियों के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन, वन विभाग,
पुलिस विभाग, SDRF, NDRF, आर्मी, बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट, सबके सहयोग से किया जा रहा है। आमतौर पे जब कोई आपदा आती है तो सब विभाग मिलकर काम करते हैं, लेकिन वनाग्नि के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमतौर पे उसको बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है। तो अब इस तरह से मॉकड्रिल किया जा रहा है और इसके बाद जो आग लगेगी उसमें प्रयास किया जाएगा कि सबका मिला जुला प्रयास हो। और जो बेसिक जोर दिया गया है, कम्युनिटी पे जोर दिया गया है कि कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, इसमें लोगों को शामिल किया जाए। अगर लोग शामिल रहेंगे तो निश्चित रूप से वनाग्नि पे नियंत्रण पाएंगे। जल विभाग की ओर से जल संचय और संरक्षण हेतु देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को कृषि और जल संरक्षण हेतु जानकारियां दी गई। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में जल के प्राकृतिक स्रोतों को कैसे बचाया जाए, उसका उपयोग कृषि के लिए कैसे किया जाए, इस पर भी विस्तार से समझाया गया। से जो घटनाएं हो रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वर्षा जल के संरक्षण हेतु प्रेरित करने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान का आज से श्री गणेश किया जा रहा है। भूमि संरक्षण विभाग भारत सरकार के अंतर्गत संचालित हो रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास 2 के माध्यम से वाटरशेड यात्रा 1 महीने तक चलेगी। इस यात्रा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों और इसके परिणामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अभियान में भारत सरकार के माध्यम से तैयार की गई वाटरशेड वैन परियोजना गांव-गांव तक पहुंचेगी और उन्हें जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। इसमें पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जनपद आते हैं और ये काम जो है हम लोग कर रहे हैं। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि यात्रा से 2 महीने पहले बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य की जो 4 धाम यात्रा है, तो एक विश्व स्तर का एक आकार ले रही है। वो सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब केदारनाथ चुनाव हो रहे थे तभी स्पष्ट कर दिया था कि इस समय जो 4 धाम यात्रा होगी उसमें जन सहभागिता के माध्यम से जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो सुझाव होंगे उनको भी लिया जाएगा और यात्रा से 2 महीने पूर्व हम इस चीज़ की बैठक करेंगे और सभी के सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो कहना है कि हम इस यात्रा को एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा जो श्रद्धालु होंगे उनको देने के लिए कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम देहरादून पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पहले जारी किए गए संकल्प पत्र का हवाला देते हुए शहर की समस्याओं और उसके निराकरण की दिशा में कार्य करने की बात कही। साथ ही कहा कि हरित दून बनाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं, हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में हमने देहरादून में जो जो समस्याएं हमारे आगे आने वाले समय में और जो जो समस्याओं का निराकरण हमें करना है, तो उस हिसाब से एक तो जो निगम है ये जनता के द्वार जाएगा। हम जगह जगह जाएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, तो जो क्षेत्र की समस्या है उनको सुनेंगे और इसके अलावा जो दून है, दून को हरा भरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो पार्क हैं वो उनके अंदर अगर जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार, साथ ही वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी उसमें विकसित करना और पैदल पाथ उसमें बनाना। कुछ साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी हम विकसित करना चाहते हैं पूरे देहरादून के अंदर और साथ ही हम पार्किंग के लिए कुछ जगह हैं वो भी तलाश कर रहे हैं। उस विषय में हमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। अभी तो शुरुआत ही हमने करी है, परंतु अभी हमें उसमें एक सफलता मिली है और
देहरादून में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इनोवेट उत्तराखंड विषय पर राज्य स्तरीय हैकाथॉन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से चयनित होकर आए छात्राओं और 10 शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए। इस मौके पर SCIRT के अपर निदेशक ने बताया कि डिजिटल माध्यम से अपनी परेशानियों का समाधान निकाला जा सकता है। डिजिटल माध्यम से अपने आसपास की समस्याएं को कैसे हल किया जाए, इसके लिए एक अभिनव प्रयोग किया गया कि हम अपने, क्योंकि बच्चों के आइडियाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियाज़ होते हैं, यूनिक आइडियाज़ होते हैं, तो हैकाथॉन की कल्पना इस नज़रिए से की गई कि बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए ये जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर के ये अब स्टेट लेवल पर हमारे बच्चे आए हुए हैं, तो वो किस तरह से समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे एक बच्चे ने प्रस्तुत किया कि पहाड़ में जो है आग लगने की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको कैसे हम डिजिटल आधार पर, डिजिटल मैकेनिज्म से हम उसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं। ऐसे ही जो है एक बच्चे ने आइडिया प्रस्तुत किया, एक टीचर्स ने, कि हम लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में वोटिंग हम अभी EVM मशीन से करते हैं, तो क्या हम थंब इम्प्रेशन से अपना वोटिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इस पर भी उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ जो बच्चों के हैं, समस्याओं के समाधान करने के लिए उन आइडियाज़ का कैसे उपयोग किया जाए, इस पर हमारा जो है 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए ये एक कार्यक्रम था, और उसमें आप स्टेट लेवल पर आज ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सर, जो आइडियाज आए हैं उनके लिए क्या नहीं, उनका खबर देहरादून से, जहां 4 धाम होटल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें 4 धाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का चयन हुआ है। इसके अलावा 4 धाम होटल कारोबारियों ने सरकार से प्रतिदिन दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या तय न करने का अनुरोध भी किया। तो सरकार को जो है सीमित संख्या जो है इसका ध्यान नहीं आना चाहिए। सीमित संख्या का तो पर्सन ही नहीं उड़ता है, और जो ऑनलाइन पंजीकरण हो वो हो, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें सरलीकरण हो। और ये मैंने उस मीटिंग में ये भी सचिव महोदय को बोला था कि अभी जो विगत वर्ष जो यात्रा चली है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है श्रद्धालुओं को, और कई लोग जो है हरिद्वार से वापस हुए हैं। तो सरकार को हम ये भी निवेदन करेंगे, सरकार प्रचार प्रसार करे। क्यों कि हमें जो अभी बुकिंगें आ रही है उसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या विगत वर्ष की भांति जैसे जगह जगह रोकना, बैरियर सिस्टम, गेट सिस्टम, हर जगह जो है RTO चेक पोस्ट करना, और कम से कम 8-8, 10-10 घंटे श्रद्धालुओं को गाड़ी में रोकना, और उनका जो आगे का जो शेड्यूल है बुकिंग का वो ख़राब करना, बीच रास्ते से वापस जाना। उनका कहना ये है कि क्या इस बार उत्तराखंड सरकार ने ये रवैया अपना रखा है क्या। तो हमने परसों ही बोला है कि सबसे पहले ये प्रचार प्रसार हो कि इस बार जो यात्रा होगी उसमें कोई गेट सिस्टम नहीं, बैरियर सिस्टम नहीं, RTO चेक पोस्ट नहीं, सीमित संख्या नहीं। ये हमने अभी भी दोबारा रिपीट किया है, और सरकार ने हमें जो भी बताया है सकारात्मक सोच के साथ बताया है कि इस बार कोई व्यवधान नहीं रहेगा, यात्रा बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। जिस प्रकार इस बार प्रयागराज में कुंभ चला है, लाखों लोग आ रहे हैं, कोई रोका टाकी नहीं है, उसी प्रकार हमारा भी यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस बार जो यात्रा चले वो कुंभ की तरह चले, और जो भी श्रद्धालु आए उन्हें दर्शन करने दे, और किसी को कोई रोक टोक न हो। क्योंकि 4 धाम वासियों की लाइफ लाइन है 4 धाम यात्रा, इसलिए उसी पे हमारी रोजी रोटी निर्भर करती है। निश्चित रूप से आज हमारे 4 धाम होटल का यहाँ पर गठन हुआ है, और ये गठन हमने इसलिए किया है कि सरकार और जो यात्रा में को संचालित कराने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में परस्पर सहयोग की भावना हो, समन्वय अच्छा हो, और निश्चित रूप से अच्छी यात्रा के लिए हमने 4 धाम होटल एसोसिएशन का गठन किया है। और निश्चित जो सरकार की जो मंशा है अच्छी यात्रा को चलाने के लिए हम निरंतर जो है सरकार का इसमें सहयोग करेंगे। अच्छी यात्रा हो, यात्री आएँ यहाँ पर जो है बेरोक टोक जो है वो दर्शन करें, और जैसे पूर्व में यात्रा चली है निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से कि सरकार की भी अच्छी यात्रा के लिए निरंतर सरकार संकल्पित है। उस संकल्प को साकार करने के लिए हमारा 4 धाम होटल एसोसिएशन सरकार का सहयोग करेगा। निश्चित रूप से अच्छी यात्रा के लिए को बेहतर बनाने के लिए यह संगठन आज हमने
बनाया है। ये संगठन कैसी यात्रा अच्छी हो, कैसी यात्रा अच्छी संचालित हो, इसको लेकर के काम करेगी। सर आपका नाम और पद बताएं। अब मैं संदीप राणा हूँ और यमुनोत्री धाम से आता हूँ और एक सामान्य नागरिक हूँ उत्तराखंड में। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का जो आप यहाँ पे आए। और मैं प्रेमदत्त गोस्वामी, अध्यक्ष केदार घाटी होटल ओनर्स एसोसिएशन केदारनाथ। तो आज यहाँ पे जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने एक चारों धामों से एक संगठन तैयार किया है, चार धाम होटल ओनर्स एसोसिएशन का, जिसका यहाँ पे आज चुनाव हुआ है। इसमें पदाधिकारी चयनित किए गए हैं, सदस्य चयनित किए गए हैं और जिसका मेन उद्देश्य है, जैसे कि हमारा पूर्व में भी रहा है कि जो हमारी चार धाम यात्रा चलती है चारों धामों में, वो यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर और जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने को लेकर हमारे यहाँ पे ये मेन मोटो है कि ये संगठन इस पे सरकार के साथ सामंजस्य बना के, सरकार हमारे साथ सामंजस्य बना के, प्रशासन के साथ सामंजस्य बना के हम अपनी इस चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाएं, जिससे कि हज़ारों किलोमीटर से देश प्रदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को यहाँ पे व्यवस्था मिल सके और वो एक अच्छा मैसेज हमारे उत्तराखंड से लेके जाएं, ताकि जिस तरह से पूर्व में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हम यहाँ पे काम करेंगे, हमारा संगठन उसके लिए काम करेगा और सरकार से मिलजुल के, प्रशासन से मिलजुल के सभी के साथ मिलकर एक अच्छी यात्रा व्यवस्था को बनाएंगे। भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को प्रणाम करते हुए हम आज चारों धामों में जो होटल एसोसिएशन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनके अध्यक्ष, उनके सारे सदस्य यहाँ पे बैठे हैं देहरादून में। और हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, चार धाम उत्तराखंड चार धाम होटल एसोसिएशन संगठन। उस संगठन का मूल उद्देश्य और हमारी मीटिंग का मूल उद्देश्य ये है कि आगामी जो चार धाम यात्रा चलेगी, उस चार धाम यात्रा को हम सरकार के साथ समन्वय बना करके किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हम यात्रा करवा सकें, यात्रियों को अच्छे से दर्शन हो, सुगम रास्ते हो। और सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यह है कि यात्रियों की संख्या निर्धारण न हो, क्योंकि पिछली बार यात्रियों की संख्या निर्धारण हो गई थी, जिससे बहुत सारे यात्री जो है हरिद्वार से वापस चले गए थे, बुरा मैसेज गया। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सरकार में अपनी बातें रखेंगे और उनके साथ एक तरह से समन्वय स्थापित करके हम जो है चार धाम यात्रा को सुगम बनाने का हमारा मूल उद्देश्य है। और चारों धामों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हों, क्योंकि कुंभ का साल है, तो कुंभ का साल कहा जाता है कि बहुत सारे यात्रा जो है डबल ट्रिपल हो जाती है। तो वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत देहरादून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट का उद्घाटन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया। इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि पलायन को रोकने के उद्देश्य से देवभूमि उद्यमिता विकास योजना जो नवंबर 2023 में शुरू हुई थी, वो अब एक मूवमेंट का रूप ले रहा है, जिसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बता दें कि उद्यमिता विकास योजना के जरिए बच्चे नवीनीकरण के साथ नशे से भी बच रहे हैं। तनाव से छुटकारा दिलाने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि पलायन को रोका जाए। अब पलायन को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। इसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 5,000 बच्चों के आइडियाज़ सबमिट हुए, बिजनेस प्लान सबमिट हुए। तो समझ सकते हैं एक साल के अंदर ये योजना कितने एक सफल हुआ है। सिर्फ सफल हुआ है ये नहीं कि बच्चों ने कुछ आइडियाज़ दिए और वो आइडिया सबमिशन हुआ और उस पर चर्चा हुई, ख़त्म हो गया, नहीं। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। 7 पेटेंट हुए हैं, 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं जो मार्केट में बिक रहा है। तो ये एक तरीका है लोगों को उद्यमिता से जोड़ने का। उनके पास जो आइडिया है, काम जो जानते हैं, उसको किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लाया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य ये भी है कि लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।